बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास मुतालिया पाकिस्तान चैप्टर 3 जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और आज उसका हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं पाकिस्तान के दरिया यानी कि रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। और इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल के साथ पाकिस्तान के कुछ अहम ग्लेशियर्स को डिस्कस किया था। आज का हमारे पास टॉपिक है पाकिस्तान के दरिया, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस रिवर के बारे में, इंडस रिवर एंड ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इंडस रिवर एंड वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, यानी कि दरियाए सिंध के साथ कौन कौन से मावून दरिया हैं, मशरकी मावून दरिया, और हमारे पास आ जाएंगे मगरबी मावून दरिया, और उसके बाद थोड़ा सा बहीरा अरब को डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास स्टार्ट होता है पेज नंबर 73। पाकिस्तान के दरिया बिल्कुल लास्ट पे एक लाइन लिखी हुई है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में दरियाओं का निज़ाम दरियाए सिंध के मशरकी और मगरबी मावून दरियाओं जो कि सूबा पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर के अलावा बलूचिस्तान के दरियाओं पर मुश्तमिल है, जो हमारे मुल्क की ज़मीन को सैराब करते हैं। यहाँ से हमारे पास जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दरियाए सिंध और उसके मावून दरिया। मावून दरिया यानी कि आसपास के दरिया जो उसके पास इंडस रिवर के पास है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, इसे मार्क कर लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है? दरियाए सिंध, जो पंजाब के भी एक बड़े इलाके को सैराब करता है। ये दरिया चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है। फिर ये कहाँ से निकलता है? अभी हम दरिया सिंध को डिस्कस करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से इलाके से निकलता है? चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से बहता हुआ अटक के मुकाम पर पंजाब में दाखिल होता है। यहाँ तक आपने इसको अंडरलाइन करना है। इसके बाद ये शमाल से जुनूब की तरफ बहता हुआ सूबा सिंध में दाखिल होता है। मिठन कोट के मुकाम पर पंजाब के बाकी तमाम दरिया, इसे मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि मिठन कोट के मुकाम पर पंजाब के बाकी तमाम दरिया दरियाए सिंध से मिल जाते हैं। तो पंजाब के बाकी जितने दरिया हैं वो मिठन कोट के मुकाम पर दरियाए सिंध से मिलते हैं। और ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, पूछा जाता है कि दरियाए सिंध से बाकी पंजाब के जो दरिया हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, किस मुकाम पर? तो उसका आंसर क्या आ जाता है? मिठन कोट। यहाँ से दरियाए सिंध जनूब की तरफ बहता है और सूबा सिंध से गुजरकर बहीरा अरब में जा गिरता है। दरियाए सिंध के बहुत से मावून दरिया हैं जो उसे दाएं और बाएं इतराफ से आकर मिलते हैं। बाएं तरफ से मिलाने वाले दरिया क्योंकि ज़्यादातर मशरिक की तरफ से आते हैं, इसलिए उन्हें मशरकी मावून दरिया भी कहते हैं। इसे मार्क कीजिए कि मशरकी मावून दरिया क्यों कहते हैं। तो आपने आंसर क्या लिखना है कि बाएँ तरफ से मिलाने वाले दरिया क्योंकि ज़्यादातर मशरिक की तरफ से आते हैं, इसलिए इन्हें मशरकी मावून दरिया भी कहते हैं। और साइड पे आप लोगों को उन्होंने एक सैटेलाइट से पिक्चर लेके दिखाई हुई है, दरियाए सिंध की एक सैटेलाइट पिक्चर है जो आप लोग देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास दरियाए सिंध के मशरकी मावून दरिया, इंडस रिवर एंड इट्स ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले हमारे पास उसका मावून दरिया कौन सा है? मशरकी मावून दरिया दरियाए रावी, जो कि लाहौर वाली साइड पे है। दरियाए रावी में क्या कहते हैं? दरियाए रावी कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है। ऐसे मार्क कर लीजिए, ये कि हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन है कि दरियाए रावी कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है। ये दरिया भारत के इलाकों से बहता हुआ लाहौर के करीब पंजाब में दाखिल होता है। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर दरियाए रावी के किनारे आबाद है। आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब का दारुल हुकूमत किसके किनारे आबाद है? तो लाहौर है हमारे पास पंजाब का दारुल हुकूमत, जो दरियाए रावी के किनारे आबाद है। साइड पे हमारे पास एक बॉक्स है, 1960 में सेंतास मुआहिदा जो इंडस वाटर ट्रीटी हमारे पास साइन हुआ था, के तहत 3 दरिया सिंध, चनाब और जेहलम पाकिस्तान के हिस्से में, जबकि रावी, सुतलज और ब्यास भारत के हिस्से में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए शॉर्ट आंसर्स के लिए कि सेंतास मुआहिदे के बाद दरियाओं की तकसीम किस तरह से हुई थी। 3 दरिया सिंध, चनाब और जेहलम जो थे वो पाकिस्तान के पास थे, और रावी, सुतलज और ब्यास हमारे किसके पास गए? भारत के पास। नेक्स्ट मावून दरिया जो कि दरियाए सिंध का है वो हमारे पास कौन सा है? दरियाए सुतलज। दरियाए सुतलज कोहे हिमालय से निकलता है, इसे मार्क कर लीजिए, और पहाड़ी इलाकों से बहता हुआ सुलेमान की के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है और पंजाब के मशरकी इलाके में बहता हुआ पंजाब के बाकी दरियाओं से मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास दरियाए चनाब। दरियाए चनाब कोहे हिमालय से निकलकर मराला के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है। इसे मार्क कर लीजिए कि दरियाए चनाब कहाँ से निकलता है? कोहे हिमालय से निकलकर मराला के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है। तरीमों के नज़दीक दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब आपस में मिलते हैं। फोर्थ है हमारे पास दरियाए जेहलम। दरियाए जेहलम कश्मीर की वादी से निकलता है, जो बहता हुआ मंगला के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है। नीचे आपके पास मैप दिया हुआ है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अहम दरिया बताए। अब देखें, जो हमारे पास
ग्रीन एरिया है, भारत वाला साइड थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है, उसमें सोन, झेलम, चनाब, रावी और सतलुज और थोड़ा सा सिंध का पार्ट भी, दरिया सिंध का पार्ट भी इसमें आता है। जो यहाँ से लाइन इंडिकेट करता हुआ वो यहाँ पे जा रहा है और बहीरा अरब में जा गिरता है। तो सिंध यानी चीन वाली साइड से हमारे पास आता है और यहाँ से क्रॉस करता हुआ यहाँ से निकल के वो बहीरा अरब की तरफ जाता है। यहाँ पे हमारे पास हिब का मकाम है, फिर सोब, गोमल, करम, काबुल और सवात, ये हमारे पास सारा अफ़गानिस्तान वाली साइड से जो है वो आता है। और चीन वाली साइड से हमारे पास क्या आता है, सिंध। और जम्मू कश्मीर हमें पता है कि ये हमारे पास एक मुतनाज़ा इलाका है। हमारे पास ऊपर एक बॉक्स दिया हुआ है, उसे देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। दो दरियाओं के दरमियानी इलाके को दुआबा कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है और पिछले जितने अगर आप पास्ट पेपर देखें तो ये अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है। पाकिस्तान में कई दुआबे हैं। बारी दो आब के इलाके के एक तरफ दरियाए रावी बहता है और दूसरी तरफ दरियाए सतलुज। दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान रचना दुआब है। दरियाए चनाब और दरियाए झेलम के दरमियान चुच दुआब है, जबकि दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान सिंध सागर दुआब है। तो ये हमारे पास क्या है, दो दरियाओं के दरमियानी इलाके, इसको क्या कहते हैं, दुआब। और पाकिस्तान के कई दुआबे हैं। अब कौन कौन से हैं, बारी दो आब के इलाके के एक तरफ दरियाए रावी बहता है और दूसरी तरफ दरियाए सतलुज। फिर दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान हमारे पास कौन सा दुआब है, रचना दुआब। और दरियाए चनाब और दरियाए झेलम के दरमियान हमारे पास तच दुआब है, जबकि झेलम और सिंध के दरमियान सिंध सागर दुआब है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। शॉर्ट आंसर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि दुआब किसे कहते हैं और पाकिस्तान में कितने दुआबे हैं, तो ये आप लोगों को मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आगे आ जाते हैं पेज नंबर 76, जिसपे हमारे पास है दरियाए सिंध के मगरबी मावून दरिया, इंडस रिवर एंड इट्स वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। अब हमारे पास मगरबी मावून दरिया कौन से, पहले हमने देखे मशरकी, जिसमें हमारे पास कौन से थे, 4 थे, दरियाए चनाब, दरियाए झेलम, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज। अब आए थे मगरबी मावून दरिया। दाएं तरफ से मिलने वाले दरिया शिमाल और मगरिब से बहते हुए दरियाए सिंध में गिरते हैं। दरियाए शेवक, दरियाए शुगर और दरियाए गिलगित शुमाली पहाड़ी इलाकों में अहम दरिया है। इसे मार्क कीजिए कि शुमाली पहाड़ी इलाकों के अहम दरिया कौन कौन से हैं, दरियाए शेवक, दरियाए शुगर, दरियाए गिलगित शुमाली पहाड़ी इलाकों में अहम दरिया हैं, जो कहाँ मिलते हैं, दरियाए सिंध से मिलते हैं। अटक के मुकाम पर दरियाए काबुल दरियाए सिंध में गिरता है। दरियाए काबुल एक बड़ा दरिया है जो अफ़गानिस्तान से शुरू होता है और मशरिक़ की तरफ बहता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दरियाए काबुल सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो दरियाए काबुल है, जो अटक के मुकाम पर काबुल दरियाए सिंध में गिरता है। दरियाए काबुल एक बड़ा दरिया है जो अफ़गानिस्तान से शुरू होता है और मशरिक़ की तरफ बहता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। इसे आपने अंडरलाइन करना है। आगे क्या कहते हैं कि दरियाए पंजगुड़, दरियाए सवात और दरियाए कंटर इसके मावून दरिया है। अब अटक के मुकाम पे हमारे पास जो काबुल दरिया था उसके मुकामी और मावून दरिया कौन कौन से हैं, दरियाए पंजगुड़, दरियाए सवात और दरियाए कंटर। दरियाए करम, दरियाए टोची और दरियाए गोमल भी मगरिब से बहते हुए दरियाए सिंध में गिरते हैं। इसे मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दरियाए सोब बलूचिस्तान के इलाके सोब और लोडालाई से होता हुआ दरियाए गोमल से जा मिलता है, जो दरियाए सिंध का मावून दरिया है। दरियाए सोब वो वाहिद दरिया है जो जुनूब से शमाल की तरफ बहता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा वाहिद दरिया है जो जुनूब से शमाल की तरफ बहता है, तो वो कौन सा है, दरियाए सोब। इसे मार्क कर लीजिए। थोड़ा सा ये हमारे पास ड्राई सा टॉपिक है और इसको याद रखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, लेकिन अगर आप लोग समझ के और पॉइंट्स में अगर आप याद करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बहीरा अरब में गिरने वाले बलूचिस्तान के दरिया कौन कौन से हैं? बलूचिस्तान के दरियाए दश्त, हंगूल, पोडाली और हब शमाल से जुनूब की तरफ बहते हुए बहीरा अरब में जा गिरते हैं। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी झील हमून मशगील है। बलूचिस्तान की कौन सी सबसे बड़ी झील है, हमून मशगील। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, पाकिस्तान के दरिया, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, और हमने मैप भी देखा कि किस तरह मैप से हमें पता चलता है कि कौन सा दरिया किस तरफ से और किस साइड से आता है। और हमने देखा कि दरिया सिंध और उसके मावून दरिया कौन कौन से हैं, मशरकी मावून दरिया और मगरबी मावून दरिया। मशरकी में हमारे पास रावी, सतलज, चनाब और झेलम आता है, और दरियाए सिंध के मगरबी मावून दरिया में अहम चीज़ जो है वो हमारे पास है दरियाए काबुल, और उसके कुछ मावून दरिया, और दरियाए काबुल हमारे पास अफ़गानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान की मशरिक़ वाली साइड पे आके पाकिस्तान में दाखिल होता है और दरियाए सिंध से मिलता है।
और फिर बहीरा अरब में गिरने वाले बलूचिस्तान के दरिया हैं वो देख के, और सबसे बड़ी झील उसकी है हमारे पास हमून मशकील। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन है, कोई है, तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो हमारा टारगेट है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। थैंक